हमारे लिए तो कल देखे नहीं कि 30 गो आदमी हमारे लिए डंटा पैना से खा के दिन भर थाना में रहे, उसके बाद भी कोई हरास हुआ, उसके बाद भी विजय हासिल हुआ ने। तो भगवान जो आदमी सही रहेगा भगवान उसके साथ रहेंगे, जो आदमी गलत करेगा। ताकत जो होता है, ताकत किसी के पास रहता नहीं है अस्थायी रूप से। आप जाके श्मशान घाट में घूर के देख लीजिए कि कितना ताकतवर राख बन के बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं ऐसे ही। इसलिए ताकत पे घमंड नहीं करना चाहिए। जनता का विश्वास जीतिए, दिल जीतिए, उसके बाद चुनाव जीतिए। जब आप जनता का दिले नहीं जीतिएगा तो ताकत से चुनाव जीत जाएगा कोई। यही कार्यकर्ता कल आपका मार खाया है। क्या बात? 30 कार्यकर्ता कल डंटा पैना से थाना में पकड़ के आए। उसके बाद हमारे अनिल बाबू विधायक जी एक्शन लिए कि भाई ये तो गलत है। मिल में मेरा सब वोटर लोग था और प्रशासन की गाड़ी आई तो प्रशासन के डर से मिल में घुस गया, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था, सब लोग वोटर थे। खैर हम प्रशासन सर को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही चीज़ को समझा और समय से उन्होंने हमारे सारे आदमियों को जांच परख के छोड़ दिया। इसलिए प्रशासन सर को भी, हम अपने ज़िला के सभी पदाधिकारी को हम अपने तरफ से प्रणाम करते हैं कि सर आपने किसी के इन्फॉर्मेशन पे आप गए हैं, कोई बात नहीं है, आपका काम है जांच पड़ताल करना। उसके जांच पड़ताल करने के बाद आपने सबको सुरक्षित छोड़ दिया। इसके लिए हम सर को भी, सभी सर को धन्यवाद देते हैं, सभी सर को प्रणाम करते हैं। अंतिम संदेश अपने पंचायत वासियों को क्या कहिएगा? पंचायत वासियों को यही कहेंगे कि भाई हमसे लोग नाराज ना हो। अगर हमसे कोई गलती हो तो हमको बताइए कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं, आपसे ये गलती हो रहा है। क्योंकि हम भी तो मानव हैं, भगवान के भाई तो हैं नहीं कि हमसे गलती होगी नहीं। लेकिन हम इतना समस्त जनता से, समस्त भाई बंधु, दादा चाचा पापा मम्मी सब जो भी मेरे रिश्ते में भाई बहन, सबसे यही आग्रह करेंगे कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप हमको बताइए कि भाई आपसे ये गलती हुई है, तो मैं उसको सुधार करूँगा, कोशिश करूँगा। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि फिर से सब लोग आशीर्वाद दीजिए और लगातार विजयी बनाते रहिए, ताकि जिंदगी हम राजनीति में ही सेवा करते रहें पंचायत का। अच्छा, मजबूती से रहेंगे? अरे चुनावे में हम है, अब नौकरी करे जाएंगे। बुढ़ारी तक अब राजनीति करना है पंचायत में। राजनीति बने रहना है, बने रहना है। अब क्या करना है? अब पंचायत के लोगों का सेवा करना है। एकदम सेवा करिए रहे सर। 15 साल से पता कीजिए सब लोग से कि क्या। पूरे बिहार में पैक्स का चुनाव चल रहा है। आज जो है अंतिम चरण का जो है परिणाम आने वाला है। आज का दिन जो है समझ लीजिए कि हिसुआ ब्लॉक में, यहाँ जो है हिसुआ ब्लॉक का जो है नवादा के केलेस कॉलेज में काउंटिंग चल रहा है। देखिए अभी जो है हमारी मौजूदगी केलेस कॉलेज गेट के बाहर खड़े मौजूद है। आपको बता दें कि हदसा पंचायत से नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष हमारे साथ है सामदारसी बाबू ने फिर से दोबारा जो उन्होंने चुनाव जीत लिया है। देखिए उनके पुत्र छोटे मुखिया हमारे साथ है, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा मुखिया जी, लगातार दूसरी बार जम गए? पहले तो हमारे समस्त मतदातागण, जितना भाई बंधु हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद लेने का प्रयास करूंगा हम हर समय। और आज तो मतलब समझिए कि बहुत खुशी का दिन है कि मेरे पिताजी फिर से दोबारा पैक्स अध्यक्ष बने हैं। और ये सब जो देख रहे हैं सब भाई लोग का मेहनत, मतलब समझिए कि मेहनत के साथ साथ हर तरह का जलीलता का इन्होंने सामना किया। जो भी मतलब एक पंचायत लेवल पे नहीं होना चाहिए विरोधी पार्टी के थ्रू, उसके बावजूद भी उन्होंने जो इस तरह का कार्य किया है, फिर भी हम लोग शालीनता का परिचय देते हुए और जनता के ऊपर विश्वास भरोसा रखते हुए हमने कहा कि सब लोग शांति से रहिए, शांति से मतदान करवाइए। और जिसका परिणाम देखिए आपके सामने आया। कितना वोट से चुनाव जीते हैं? हम 402 वोट से चुनाव जीते हैं। अभी पैक्स वाला जो चुनाव हुआ है। हाँ, अच्छा एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके जो ही वर्तमान में मुखिया थे, नॉमिनेशन दिन कहे थे कि फोटो कॉपी वाला चलेगा, हम ओरिजिनल हम ही हैं, लेकिन पंचायत की जनता ने ओरिजिनल को स्वीकार किया है। क्या देखिए क्या कहेंगे वो तो उनका क्या कहना है, उनका अपना मंतव्य है, उनका राजनीतिक गतिविधि अपना है। तो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल तो हम ही है, लेकिन ओरिजिनल आप थे। अब वो क्या बोले, उनके वो समर्थक थे, उनके वो समर्थक थे। अब वो क्या कहेंगे
उनका अपना मंतव्य है, मेरा उनके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करना उचित प्रतीत नहीं होता है। हम लोग सिर्फ अपना राजनीति करते हैं, अपना प्रेम प्यार रखते हैं, अपना जमात के साथ रहते हैं और हमारा प्राथमिकता है कि फिर से मेरे पिताजी द्वारा किसानों को भरपूर लाभ दिया जाए, पूरा सेवा किया जाए, जिसके चलते फिर अगली बार हम फिर चुनाव जीत के आवे 2029 में भी। जो वोट दिए वो तो आपका है, जो नहीं दिए उनके लिए क्या कहिए? अरे भैया, हमको कौन वोट नहीं दिया? 1257 वोट हमारे बूथ पे पोल हुआ, जिसमें 60 वोट कैंसिल हो गया और 1257 वोट में 60 वोट कैंसिल हो गया और लगभग 900 वोट तो हम ही को दे दिया। तो दिया कौन नहीं? सबको ही दिए। अब बचा क्या उसमें? क्या बचा बताइए? 900 वोट जब हम ही को दे दिया तब क्या रह गया? जो दिए, जो नहीं दिए, सबको मेरा प्रणाम है, सबका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। अगर अभी नहीं दिए तो कुछ गलती किए होंगे, फिर उसका हम भरपाई अगर करेंगे, फिर उनसे अगला बार आशीर्वाद लेंगे। ये तो चलते रहता है, कभी वो नाराज, कभी वो नाराज, कभी वो खुश, कभी वो खुश। ये सब तो प्रक्रिया है राजनीति का, इसमें क्या कहेंगे। जो चुनावी वादा करके निकले थे चुनावी मैदान में, अब आप जीत कर जो है मैदान में आप फिर आ गए हैं वापस, तो क्या प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, पहली बात है कि हम चुनाव के समय भी कोई वादा नहीं किए थे। पहली बात, हम वादा हमसे जनता करवाता ही नहीं है। वो जानता है कि 24 घंटा रात के 12 बजे भी आदमी को फ़ोन करो तो एकदम आपके लिए हाजिर है, तो हमसे कौन वादा करवाएगा? 12 बजे हाजिर रहते हैं। 12 बजे जब हाजिर हैं सब जनता के लिए, तो हमसे कौन वादा करवाएगा? हमरे लिए तो कल देखे नहीं कि 30 गो आदमी हमारे लिए डंटा पैना से खा के दिन भर थाना में रहे, उसके बाद भी कोई हरास हुआ, उसके बाद भी विजय हासिल हुआ ने। तो भगवान जो आदमी सही रहेगा भगवान उसके साथ रहेंगे, जो आदमी गलत करेगा, ताकत जो होता है, ताकत किसी के पास रहता नहीं है अस्थायी रूप से। आप जाके श्मशान घाट में घूर के देख लीजिए कि कितना ताकतवर राख बन के बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं ऐसे ही। इसलिए ताकत पे घमंड नहीं करना चाहिए, जनता का विश्वास जीतिए, दिल जीतिए, उसके बाद चुनाव जीतिए। जब आप जनता का दिले नहीं जीतिएगा तो ताकत से चुनाव जीत जाएगा कोई? यही कार्यकर्ता कल आपका मार खाया है। क्या बात? 30 कार्यकर्ता कल डंटा पैना से थाना में पकड़ के आए। उसके बाद हमारे अनिल बाबू विधायक जी एक्शन लिए कि भाई ये तो गलत है। मिल में मेरा सब वोटर लोग था और प्रशासन की गाड़ी आई तो प्रशासन के डर से मिल में घुस गया, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था, सब लोग वोटर थे। खैर, हम प्रशासन सर को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही चीज़ को समझा और समय से उन्होंने हमारे सारे आदमियों को जांच परख के छोड़ दिया। इसलिए प्रशासन सर को भी, हम अपने ज़िला के सभी पदाधिकारी को हम अपने तरफ से प्रणाम करते हैं कि सर आपने किसी के इन्फॉर्मेशन पे आप गए हैं, कोई बात नहीं है, आपका काम है जांच पड़ताल करना। उसके जांच पड़ताल करने के बाद आपने सबको सुरक्षित छोड़ दिया। इसके लिए हम सर को भी, सभी सर को धन्यवाद देते हैं, सभी सर को प्रणाम करते हैं। अंतिम संदेश अपने पंचायत वासियों को क्या कहिएगा? पंचायत वासियों को यही कहेंगे कि भाई हमसे लोग नाराज ना हो, अगर हमसे कोई गलती हो तो हमको बताइए कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं, आपसे ये गलती हो रहा है, क्योंकि हम भी तो मानव हैं, भगवान के भाई तो हैं नहीं कि हमसे गलती होगी नहीं। लेकिन हम इतना समस्त जनता से, समस्त भाई बंधु, दादा चाचा पापा मम्मी, सब जो भी मेरे रिश्ते में भाई बहन, सबसे यही आग्रह करेंगे कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप हमको बताइए कि भाई आपसे ये गलती हुई है, तो मैं उसको सुधार करूँगा, कोशिश करूँगा। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, इसलिए हम कहेंगे कि फिर से सब लोग आशीर्वाद दीजिए और लगातार विजयी बनाते रहिए, ताकि जिंदगी हम राजनीति में ही सेवा करते रहें पंचायत का। अच्छा, 24 ये लास्ट हुआ, आपने ट्रेलर दिखा दे। 26 में पंचायत का मुखिया चुनाव है, क्या देखिए मुखिया चुनाव है तो पिछले हमारे दादाजी मुखिया रहे, मेरी दादी माँ मुखिया रही, मेरी माता जी मुखिया रही। तो मुखिया चुनाव तो मान के चलिए अब जब समय आएगा उसके बाद ही देखा जाएगा कि जनता का परफॉर्मेंस किसके प्रति, हमने जो अपने कार्यकाल में जो विकास किया, हमने अपने कार्यकाल में जनता के प्रति जो विकास का कार्य किया और आज के जो जनता देख रही है विकास का कार्य, तो जनता ने तुलना करेगी कि अच्छा कौन है। अब जब चुनाव होगा उसके बाद ही ना लोग उस समय निर्णय लेगा। अभी 2 साल की बात है, पूर्व में क्या कहा जाना है उचित नहीं होता। चुनावी मैदान मजबूती से रहेंगे? अरे चुनावे में हम है, अब नौकरी करे जाएंगे, बुढ़ारी तक अब राजनीति करना है पंचायत में।
जारी रहेगा। राजनीति में बने रहना है, कहीं बने रहना, अब क्या करना है। अब पंचायत के लोगों का सेवा करना है। एकदम सेवा करिए रहे हैं सर। 15 साल से पता कीजिए न सब लोग से कि क्या सेवा हम किए हैं। हमारा सेवा आपको तो पिछला बार आप इंटरव्यू लिए थे मेरा नॉमिनेशन के टाइम में भी, आपको तो हम बताइए दिए थे कि राजनीति के प्रति कम, पारिवारिकता लगाव मेरा ज़्यादा है। दिखता भी है एकदम आप देख लीजिए सब जगह से। आप ऐसे जमात में नहीं, आप घर घर जाइए। मेरे पंचायत में जैसे मेरा जो भी गांव में है, जैसे गोंदर बिघा हुआ, हदसा हुआ, बढ़ौना हुआ, ढेवरी हुआ, अमड़ी हुआ, जो भी गांव है वहां जाइए, आप सडनली पहुंच जाइए और किसी आदमी के पास माइक लगाइए। 100 आदमी में 95 आदमी आपको बता देगा कि मेरा क्या स्वभाव है, क्या विचार है, हमारा कार्य क्षमता क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है, लोगों के प्रति सद्भाव कितना है, वो सब आपको झलक जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छोटे मुखिया हदसा पंचायत से जुड़े हुए थे। इनके पिताजी दोबारा पैक्स का चुनाव जो है जीते, नव निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष बन गए। बाकी आप पैक्स चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें।